हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया को समझिएगा। जो इसकी परिभाषा है और इसके जो उदाहरण है, ये 2 नंबर में अक्सर आ जाते हैं। विस्थापन अभिक्रिया आता है और द्विविस्थापन अभिक्रिया आता है, और संयोजन वियोजन अभिक्रिया तो हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा ही दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं। विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के, ठीक है, कोई भी यौगिक है उसके अणु के किसी एक परमाणु, ठीक है, किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है, तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो अभी आपको जो इसकी परिभाषा है वह यदि आप रटे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। यदि आप रटे नहीं होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप रटे नहीं हैं। अब इसके उदाहरण से ही इसको हम समझते हैं कि इसकी परिभाषा को कैसे याद करेंगे। ठीक है, इसका उदाहरण लेते हैं। ठीक है, उदाहरण, ठीक है। आप देखिए, याद रखिए, याद रखेंगे तो अच्छी बात है, रटेंगे तो भूल जाएंगे। आज याद रहेगा, कल परसों 2-3 दिन में भूल जाएंगे। देखिए उदाहरण हम जैसे ले लेते हैं Fe आयरन। ठीक है, आयरन, यह क्या है, आयरन। उसके बाद है CuSO4। ठीक है, यह है कापर सल्फेट। क्या है भैया, कापर सल्फेट। ठीक है, कापर सल्फेट, ये है कॉपर सल्फेट। उसके बाद जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं आयरन से कॉपर सल्फेट, यानी कि CuSO4 से जब हम क्या करते हैं भैया, रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, जो आयरन है यह Cu को हटाकर इसके स्थान पर लग जाता है, यानी कि ये जो Cu है इसके स्थान पर आकर लग जाएगा। तो क्या होगा, FeSO4। ठीक है, FeSO4 और प्लस में Cu को बाहर कर देगा। Cu को क्या करेगा भैया, Cu को बाहर कर देगा। तो देखिए अब इसके जो उदाहरण होते हैं, बहुत सारे उदाहरण होते हैं, तो हम बस एक ही उदाहरण से हम इसकी परिभाषा याद करते हैं। ठीक है, देखिए बोला है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक के, जो ये यौगिक है, ठीक है, ये यौगिक के अणु, ठीक है, किसी यौगिक के अणु किसी परमाणु के एक स्थान पर, देखिए एक स्थान पर, ठीक है, एक स्थान पर कोई दूसरा समूह या फिर परमाणु आकर लग जाता है, उस पर मत ध्यान दीजिए कि आ जाता है, आकर लग जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझिएगा कि देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होते हैं भैया, किसी यौगिक के अणु, ठीक है, या फिर किसी अणु के एक स्थान पर जो इसका स्थान है उसे हटाकर दूसरे लोग, मतलब या फिर दूसरे परमाणु या समूह आ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भैया, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे बोलचाल की भाषा में हम समझिएगा, बोलचाल की भाषा में जैसे बोलचाल की भाषा में आप समझ लीजिएगा। मान लीजिए आप है और आपके दोस्त हैं, ठीक है, आप है और आपके दोस्त है। बार बार हम यही एग्जाम्पल देते हैं कि आप है और आपके पिताजी हैं, सॉरी आपके दोस्त हैं, और आप लोग दोनों बैठकर बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे क्या है भैया, आप है, ठीक है, ये आप हो गए और ये तो आपका दोस्त हो गया। आप दोनों लोग क्या हुए हैं कि बैठे हुए हैं, बैठकर बातें कर रहे हैं। अब जैसे ही आपके पिताजी इसमें आएंगे, तो अब क्या होगा भैया कि देखिए क्या, जो ये आपका दोस्त है वह यहाँ से चला जाएगा, क्यों यहाँ से चला जाएगा भैया, क्योंकि देखिए अभी क्रियाशील तत्व जो होते हैं उसको भी हम पढ़ाएंगे कि क्रियाशील तत्व कौन सा होते हैं, कौन से नहीं। आप बस यहाँ से उदाहरण समझिएगा। आपका दोस्त, देखिए अक्सर देखेंगे कि जिसका भी 2 दोस्त बात करते रहेंगे, उसके पिताजी आएंगे तो क्या होता है भैया, उसका दोस्त चला जाता है, और जिसके पिताजी रहता है उसका जो बेटा होता है वह रह जाता है। यानी कि समझिएगा कि जब रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में 2 लोग रहेंगे तभी होगा ना, एक लोग से कहाँ हो। तो जब रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, जिसमें यौगिक के अणु किसी एक अणु में किसी परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु, मतलब कि कोई दूसरा परमाणु, जैसे इसके जो फादर हैं वह किस में हो गया भैया, इसको हटाकर अपना स्थान ले लिए, यानी कि दूसरा परमाणु आकर लग जाता है, यानी कि इसके पिताजी आकर यहाँ पे लग गए, तो उसे हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसको और बेहतर समझाने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।